कभी सोचा है कि 20 की उम्र ही वो मोड़ है जहां या तो जिंदगी की नींव रखी जाती है या धीरे धीरे उसका पतन शुरू हो जाता है। यह उम्र बिजली की तरह है, सही दिशा में बह गई तो दुनिया को रोशन कर देती है और अगर बिखर गई तो खुद को ही जला देती है। कदमों से ज्यादा दिशा का पता रखो कि किस दिशा में बढ़ रहे हो, क्योंकि गलत रास्ता मंजिल से भटका देता है। दोस्तों, मैं भी कभी उसी रास्ते पर था जहां हर शुक्रवार को दोस्त कहते थे, भाई आज थोड़ी जिंदगी जी लेते हैं। और उस जिंदगी का मतलब था नशे में डूबी रातें, दिखावटी हंसी और खाली खाली सुबह। फ्राइडे नाइट मतलब शराब, सैटरडे मतलब हैंगओवर, संडे मतलब गिल्ट प्लस नेटफ्लिक्स, और फिर वही सोमवार, वही थकान, वही झूठी मुस्कान। मुझे याद है दोस्तों, मुंबई के मरीन ड्राइव पर एक रात शहर की रोशनी सागर में चमक रही थी और मैं अकेला था। भीड़ के बीच भी एक अजीब सी खामोशी थी। हर तरफ लोग अपने अपने तरीके से भाग रहे थे, कोई किसी के साथ, कोई किसी से दूर। और मैं सोच रहा था, क्या यही जिंदगी है? क्या यही वो आजादी है जिसकी बात की जाती है, जहां हंसी भी उधार ली हुई है और सुकून भी टेम्परेरी है? उस समंदर की लहरों में मुझे अपनी उलझन दिखाई दी। हर लहर उठती, गिरती, फिर उठती, फिर गिरती, पर किसी मंजिल तक नहीं पहुंचती। तभी मन में एक आवाज आई, तो कब तक यूं ही भावनाओं में बहता रहेगा? वो रात मेरे लिए दोस्तों टर्निंग पॉइंट बनी। पहली बार मैंने महसूस किया, दिल की गहराई में महसूस किया कि अगर मैंने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया तो ये शहर, ये सिस्टम, ये आदतें, ये हैबिट्स धीरे धीरे मुझे निगल जाएंगी। नशा सिर्फ शराब का नहीं होता दोस्तों, कुछ लोग भीड़ में खो जाने का नशा पीते हैं। उस रात से मैंने तय किया, अब नशा नहीं, निर्माण करूंगा। अब वीकेंड नहीं, पर्पज चुनूंगा। और वो दिन था जब खुद को फिट बनाने की धुन शुरू हुई। दोस्तों, हम सबको बचपन से एक डिफॉल्ट लाइफ बेची जाती है। अच्छे से पढ़ो, नौकरी लो, ईएमआई भरो, वीकेंड में पार्टी करो, और फिर वही बार बार दोहराओ। बस यही लूप चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ज्यादातर लोग जिंदगी में आगे बढ़ते ही नहीं, क्योंकि वो हर साल वही 6 महीने बार बार जीते हैं, सेम टू सेम रिपीट मोड में। वही दोस्त, वही पार्टियां, वही जगह, वही रूटीन, वही हैंगओवर और वही गिल्ट। हर हफ्ते वही सोमवार की थकान, वही शुक्रवार की राहत। हर बंदे के भीतर एक स्पार्क होता है, लेकिन सिस्टम उसे कंफर्ट के नाम पर बुझा देता है। आज के युवाओं का सबसे बड़ा डर फेलियर नहीं है, बल्कि बोर्डम है। इस बोर्डम से भागने के लिए ही वो नशे में उतरते हैं, अल्कोहल, स्मोक, वीड या पिल्स में। क्योंकि जब अंदर का खालीपन बढ़ता है दोस्तों, तो इंसान उसे किसी भी चीज से भरने की कोशिश करता है। उन्हें देखकर मुझे याद आती है मेरी आर्मी की लाइफ। यह दोस्तों, मैं तब अपने 20s में था, जब मैं इंडियन आर्मी में था। सुबह 4 बजे की सीटी के साथ नींद टूटती थी और जज्बा जागता था। मिट्टी, बारिश और ठंडी हवाओं के बीच हम दौड़ते थे, पीठ पर राइफल, दिल में जुनून और दिमाग में सिर्फ एक मंत्र, थकना मना है, रुकना मना है। ट्रेनिंग इतनी कठिन थी दोस्तों कि कई बार शरीर जवाब दे देता था, पर माइंड कहता नहीं, पीछे नहीं रहना है, आगे निकल। सैकड़ों पुशअप्स, ऑब्स्टिकल कोर्स, रात में लॉन्ग मार्चेस और दिन में फायरिंग ड्रिल्स। मेरे पैर दोस्तों इतने सूज गए कि जूतों में घुस ही नहीं पाते थे। यूनिफॉर्म हर पल पसीने से भीगी रहती थी, और वो हर पसीने की बूंद मुझे सिखा रही थी, क्या डिसिप्लिन इज फ्रीडम। फिर मेरी जिंदगी में आया सोमालिया का मिशन, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस। वहां मैं शोल्डर टू शोल्डर खड़ा था यूएस आर्मी ऑफिसर्स के साथ और 25 देशों से आए सोल्जर्स के साथ। हम सब अलग देशों से थे, पर एक ही पर्पज में जी रहे थे, टू प्रोटेक्ट पीस इवन इन chaos। 45 डिग्री की धूप में, यूनिफॉर्म के नीचे पसीने से भीगी त्वचा, और हर घंटे गोलियों की आवाजें ही आती रहती थी। वहां वो असली लाइफ थी दोस्तों, जहां हर सेकंड एक रिमाइंडर था कि जिंदगी की कीमत तब समझ आती है जब मौत पास खड़ी हो। वहां किसी के पास वीकेंड था ही नहीं, कोई फ्राइडे नाइट नहीं थी, बस ड्यूटी थी 24/7। वहां हमारे 20 से ज्यादा साथी शहीद हुए। अमेरिकी सेना को 6 महीने में आनंद फानंद वापस लौटना पड़ा। उन्हें एक ही सोमाली हमले में अपने 18 सैनिक खोने पड़े। पूरी कहानी के लिए दोस्तों फिल्म देखिएगा जरूर, द ब्लैक हॉक डाउन।
अमेरिकी चले गए पर हिंदुस्तानी सैनिक डटे रहे। वो जीवन कठिन था पर मीनिंगफुल था। हम किसी की जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, किसी को जिंदगी दे रहे थे। वापस लौटा वहां से और दोस्तों सेना छोड़कर सिविल दुनिया में आया तो सोसाइटी ने मुझे कहा अब आराम करो, पर मेरे लिए आराम हराम था। पर मैंने देखा कि यहाँ लोग स्ट्रेस को किल करने के लिए वीकेंड में खुद को किल करते हैं। वो कहते हैं चलो थोड़ा सा जी लो, पर असल में वो अपने अंदर की क्षमता को मार रहे होते हैं। इंडियन आर्मी ने मुझे सिखाया था कि सच्चा मजा शराब में नहीं, शरीर के दर्द में है। सच्चा थ्रिल क्लब की बीट्स में नहीं, सुबह की दौड़ की सांसों में है। जिस्म का पसीना अगर ठंडा पड़ गया तो आत्मा भी सुस्त हो जाती है। दोस्तों कुछ साल में भी रास्ता भटका, पर मुंबई में समंदर किनारे की उस शाम ने जैसे मुझे झकझोर कर उठा दिया था और यहीं से मैंने खुद को फिट करने और युवाओं का मार्गदर्शक बनने का फैसला किया और माइंड फिट का बीज बोया गया, जो कि अब एक मूवमेंट में बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैंने ठान लिया कि अब मैं युवाओं के लिए माइंड कोचिंग का काम करूंगा, क्योंकि अब एनर्जी को खोना नहीं था, उसे क्रिएशन में लगाना था। दोस्तों बस यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक बात को समझ लो कि फिटनेस इज नॉट अ हॉबी, इट इज अ फाउंडेशन। कि जिसने अपने शरीर को जीत लिया, समझो कि उसने आधी दुनिया को जीत लिया। मैंने अपने दिमाग को डिसिप्लिन देने के लिए रनिंग करना शुरू किया। सुबह 4:30 बजे का अलार्म, जॉगिंग शूज, नरीमन पॉइंट से ऑलमोस्ट दादर तक मैं 32 किलोमीटर की दौड़ लगाता था। पहले दिन फेफड़े जले थे, पर धीरे धीरे वही दर्द सुकून में बदल गया। धीरे धीरे मैराथन तक पहुंचा। पहली ही बार में मैंने दोस्तों फुल मैराथन कर डाली, यानी कि 42 किलोमीटर की दौड़ लगाई। फिर साउथ अफ्रीका में 90 किलोमीटर का कॉमरेड रन पूरा किया और पिछले साल दोस्तों मैंने जैसलमेर से लोंगेवाला का 100 किलोमीटर का बॉर्डर रन पूरा किया। हर रेस ने मुझे एक सबक दिया, दुनिया से नहीं, खुद से दौड़ो, खुद से लड़ो। अब हर सुबह दोस्तों मैं 5 बजे उठता हूँ, ध्यान करता हूँ 20 मिनट, उसके बाद रन या वर्कआउट करता हूँ 1 घंटा कम से कम। फिर माइंड फिट ग्रोथ के लिए डीप वर्क, गहरा काम करता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता हूँ, स्ट्रेटेजी बनाता हूँ और टीम्स को कॉल करता हूँ। याद रखो कि जितना काम करते हो दोस्तों, मन में उतनी ही आपको क्लैरिटी आती है। जी हाँ दोस्तों, जब दूसरे लोग क्लब में मस्ती कर रहे थे तो मैं माइंड फिट ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड का ब्लूप्रिंट बना रहा था। पहला विजन था कि युवाओं को सिखाना कि माइंड को ट्रेन करना जिम वर्कआउट से कम जरूरी नहीं है। मैंने सोचा कि अगर एक जगह ऐसा इकोसिस्टम बन सके जहां पर एनएलपी भी हो, वेदांत भी हो, साइकोलॉजी भी हो और एंटरप्रेन्योरशिप भी हो, सब कुछ एक साथ सिखाया जाए, तो हर युवा अपनी कहानी को खुद से लिख सकेगा। आज माइंड फिट ग्रोथ 3 यूट्यूब चैनलों के जरिए 10 लाख से ज्यादा युवाओं से जुड़ चुका है। कोर्सेस, पॉडकास्ट और लाइफ कोचिंग के माध्यम से हम लोगों की सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताऊं दोस्तों, जहां लोग थक जाते हैं ना, वहीं से मेरी उड़ान शुरू होती है। और अब मैं आपकी बात करता हूँ, आपकी बात, कि आप कैसे अपना फोकस खो देते हो और फिर रोते हो कि जिंदगी में सक्सेस नहीं मिल रही। दोस्तों आज की युवा भी हमारी ही तरह एनर्जी से भरे हुए हैं, लेकिन दिशा नहीं है उनके पास। एकदम जीरो है दिशा के मामले में, पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, क्या करना है। जैसे आग तो है पर चूल्हा नहीं, आग जलती तो है पर कुछ पकाती नहीं, बस खुद को राख बना देती है। जी हाँ, एनर्जी बिना दिशा के विनाश बन जाती है। सोशल मीडिया ने उस आग को और ज्यादा भड़काया है। हर स्वाइप पर कोई ना कोई तुम्हें दिखाता है कि उसकी नई कार है, उसकी नई बॉडी है, उसकी नई रिलेशनशिप है, और तुम सोचते हो कि यार मैं अब तक कहाँ हूँ, दूसरों के पास क्या क्या है। कंपैरिजन का यह जहर इतना रिफाइंड हो चुका है दोस्तों कि अब लोगों को महसूस भी नहीं होता कि वो जहर पी रहे हैं। दार्शनिक एपिक्यूरस ने कहा था, जो तुम्हारे पास है उसे भूलकर जो नहीं है उसके पीछे भागना, यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम अपने ही रिफ्लेक्शन से अजनबी बन गए हैं दोस्तों। हर दिन किसी और की जिंदगी देखकर खुद से नफरत बढ़ती जा रही है, और जब मन इतना डिस्टर्ब हो जाता है तो वो किसी एस्केप की तलाश करता है। वही एस्केप बनता है नशा। एक पैग
जो शुरुआत में तुम्हें हल्का महसूस करवाता है, धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को डिसॉल्व कर देता है। वो तुम्हारी क्लैरिटी को चुरा लेता है, तुम्हारे प्रेजेंट को, तुम्हारे नाव को, तुम्हारे इस मोमेंट को खा जाता है और तुम्हें एक ऐसी जिंदगी में धकेल देता है जहां तुम चिंता तो हो, जागे हुए नहीं हो। याद रखो दोस्तों, शुरुआत में नशा तुम्हें बुलाता है, आखिर में नशा तुम्हें भुला देता है और तुमको मजबूर करता है कि तुम दुनिया को भुला दो और दुनिया तुम्हें भुला दे। मैंने देखा है दोस्तों, मुंबई जैसे शहर में कितने प्रतिभाशाली लड़के जो बड़े सपने लेकर आए थे, स्लोली बार कल्चर, लेट नाइट रूटीन और पीयर प्रेशर में डूब गए। उनके अंदर आग थी पर उन्हें किसी ने दिशा नहीं दी, किसी ने सिखाया नहीं कि माइंड को कैसे डिसिप्लिन करना है। सोक्रेटिस ने कहा था दोस्तों, बिना जांची हुई जिंदगी जीने लायक नहीं होती। और यही आज का सबसे बड़ा रोग है, अनएग्जामिन्ड लाइफ। हर कोई कुछ कर रहा है पर किसी को पता ही नहीं कि क्यों कर रहा है। नीत्शे ने कहा था कि जिसके पास क्यों है वह हर कैसे को झेल सकता है, लेकिन आज के युवाओं के पास कैसे तो बहुत है पर क्यों ही नहीं है। दे डू नॉट हैव देयर व्हाई। वो प्रोडक्टिविटी जानते हैं, पर्पस नहीं। वो डोपामिन जानते हैं, डिसिप्लिन नहीं। वो मोटिवेशन भी जानते हैं दोस्तों, लेकिन मेडिटेशन नहीं। दिक्कत यह है कि लोग आजकल सफल तो बनना चाहते हैं पर शांत रहना नहीं चाहते, शांत रहना जानते भी नहीं है। तो अब सवाल यह है कि कैसे करेंगे खुद को रीप्रोग्राम। दोस्तों, अब अगर तुम अपने 20s में हो बाय चांस, तो तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी है क्या? तुम्हारे पास समय है, टाइम है। उसे नेटफ्लिक्स या निकोटीन में मत गवाओ यार, उसे सेल्फ मास्टरी में इन्वेस्ट करो। याद रखो कि माइंड को जीत लिया तो दुनिया को जीत लिया। अब सुनो कि कैसे करना है। पहला काम, हर सुबह 10 मिनट का मेडिटेशन करना है। अपने विचार देखो, उनसे भागो मत। बुद्ध ने कहा था, जो अपने विचारों पर अधिकार पा लेता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। मेडिटेशन तुम्हें तुम्हारे माइंड का मिरर दिखाता है। दूसरा काम, हर दिन 1 घंटा बॉडी मूवमेंट करो, रनिंग करो या जिम में वर्कआउट करो। सोक्रेटिस कहते थे दोस्तों, किसी व्यक्ति के लिए इससे बड़ी शर्म नहीं कि वह अपने शरीर की उस शक्ति को न देख पाए जिसकी वह क्षमता रखता है। बॉडी को ट्रेन करना ईगो नहीं, रिस्पेक्ट। तीसरा काम, हर दिन 1 घंटा क्रिएशन करो, लिखो, डिजाइन करो, बिल्ड करो, कुछ भी क्रिएटिव काम करो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। जब तुम कुछ बनाते हो, बिल्ड करते हो, तो क्योस से क्लैरिटी पैदा करते हो। चौथा काम, हर सप्ताह 1 दिन का रिफ्लेक्शन। कहाँ जा रहे हो, सोचो, किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। कृष्णमूर्ति ने यही सिखाया। सच्ची शिक्षा वही है जो हमें यह समझाए कि हम क्या हैं और क्या नहीं है। इसलिए हर हफ्ते 1 घंटा खुद से मिलो, बिना फोन के, बिना शोर के, बस तुम और तुम्हारा सच। पांचवा काम, हर महीने एक नई स्किल सीखो, क्योंकि हर स्किल तुम्हारे ब्रेन की नई वायरिंग बनाती है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है, माइंड को नया रूप देने की कला। और हाँ, ये कोई लग्जरी हैबिट नहीं है दोस्तों, ये तुम्हारा डोपामिन डिटॉक्स है। जब तुम्हारा फोकस एक्सटर्नल प्रेशर से हटकर इंटरनल पर्पस की तरफ आता है, तब असली क्लैरिटी मिलती है आपके माइंड को, आपकी आत्मा को। जो अपने भीतर का शोर शांत कर लेता है, वो दुनिया का कोई भी शोर झेल सकता है। दोस्तों, 20s की असली लड़ाई दूसरों से नहीं, अपने ही माइंड से है। और जो अपने माइंड को मास्टर कर लेता है, वो उम्र से नहीं, विचारों से जबान लेता है हमेशा। दोस्तों, अगर मैं दूसरों की तरह अपना यूथ भी पार्टीज में गंवा देता तो आज उन्मुक्त चंद नहीं होता। जी हाँ, मेरा भतीजा, जिसे मैंने अपने 20s में ट्रेन किया, जिसने देश को एक अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत कर दिया। मेरी 8 किताबें नहीं होती, खुद से जीत किताब नहीं होती, और न ही मैं माइंड फिट मूवमेंट शुरू कर पाता, और ये वीडियो भी नहीं होता। याद रखो दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मौत नहीं है, बल्कि वो जिंदगी है जो जीते जी खत्म हो जाती है। तो अगर आप भी 20s में हैं तो पार्टी कम, पर्पस ज्यादा ढूंढो। एडिक्शन से नहीं, एक्शन से एनर्जी लो। अपने सपनों को सीरियस लो, क्योंकि किसी और को नहीं पता कि तुम्हारे अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी छिपी हुई है। जिस दिन तुमने अपने माइंड को मास्टर कर लिया, उसी दिन दुनिया तुम्हारे लिए खुल जाएगी।
मैं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, आपका माइंड कोच। मैंने माइंड फिट मूवमेंट शुरू किया दोस्तों, ताकि हर युवा सीखे कैसे माइंड, बॉडी और स्पिरिट को अलाइन करके लाइफ मास्टरी पाई जा सकती है। तो जुड़े रहो इस मूवमेंट से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।